गिरजा कुमावत की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। 5 साल पहले तक सब कुछ अच्छा था। उसी दौरान डिलीवरी के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया। गिरजा कुमावत का आरोप है कि उस दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगा दिए गए, जिस पर उसकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। धीरे धीरे वह पूरी तरह से विकलांग हो गई। इलाज के लिए उसे इंदौर एमवाई अस्पताल भी भेजा गया, किंतु नतीजा नहीं निकला। गिरजा बताती है कि उसे इतनी पीड़ा होती है कि वह रात रात भर सो नहीं पाती। उसे फिजियोथेरेपी बताई गई, किंतु फिजियोथेरेपी का खर्चा वहन करने की उसकी ताकत नहीं है। उसके पति ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि घर पर पत्नी और बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब है। अधिकांश वह जन सुनवाई में जाती है। बार बार न्याय मांगने वह जन सुनवाई में जाती है तो उस पर इस बात की छाप लगा दी गई कि वह तो शिकायत करने की आदतन है। यही वजह है कि उसकी बात पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर उसे थोड़ी बहुत सरकारी मदद मिल भी गई तो उसने जो खोया है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? पीड़िता परेशान है, इसीलिए बार बार न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि उसकी मदद नहीं हुई है, लेकिन जो मदद मिली उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आज जब महिला अपने परिवार के साथ सड़क पर लेटी तो करणी सेना की महिला इकाई पदाधिकारी उसके समर्थन में आई और पीड़िता की मांग पर सरकारी नुमाइंदों से ध्यान देने का आग्रह किया है। क्या गिरजा कुमावत को न्याय मिल पाएगा? मैं डिलीवरी के लिए एमजी अस्पताल में आई थी, तो डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लगे 3-4 बार इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन दौरान नस से खून ब्लड आ गया इधर पीछे से, और उनने रुई से साफ कर दी। ये गर्दन भी ऐसे हो गई थी, यहाँ से रेफर कर दिया इंदौर में जाते जाते ब्लड जमने लग गया था कमर की साइड। मेरे पाँव पूरे खत्म हो गए मेरे। तो यहाँ काय के लिए लेटे हो आप? क्या साफ चाहिए मैं, वो मेरा इलाज करवाए। हाथ से तो चल फिर नहीं सकती, पाँव पूरा खराब हो गया, कमर से नीचे नीचे पूरा हिस्सा खराब हो गया। हाथ पाँव बहुत दुखे मारा मैं, रो आके आखिर रात भी रो में हूँ। इलाज ही चाहिए, वे खुद बोले मैं डॉक्टर हूँ, सब यूज करके इलाज ही नहीं है तो हम क्या इलाज करें बोले। मतलब ले दे के आपका उपचार हो ही नहीं रहा? नहीं हो ही रही, इलाज ही नहीं हुई रही हमारा। जैसे मैं अस्पताल में आई थी, चलती फिरती ऐसे चलती फिरती हमारे घर पहुंचे थे। बस हमारा इलाज चाहिए, भले डॉक्टर कहाँ से भी इलाज करवाएं। क्या नाम है आपका? गिरजा कुमावत। डॉक्टर एम.के. जोशी के बुलाओ ने इलाज करवाओ बस हमारा से। वो महिला जो थी वो रोड पे लड़ गई थी और श्री राजपूत करने से ना दुर्गा देवड़ा देवास जिलाध्यक्ष हूँ मैं उस लेडीज को पहचान थी, लेकिन आज वो परेशान इस दौर से हमको इतना बड़ा लेना पड़ा। इतना आज मुझे उसका निर्णय चाहिए। डॉक्टर ने उसका शरीर पूरा यानी कि धड़ रह गया उसका, और पुलिस जब ले जाती है आखिरी बार है, अगली बार जो भी होगा निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी पुलिस ले गई महिला को ना? हाँ, महिला को ले गई। सभी को साथ देना पड़ेगा उनका। मैं जिला उपाध्यक्ष परेशानी इनको क्या परेशानी थी? इनको शुरुआत में इनको डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्शन गलत लगा, इससे इनका धड़ पूरा काम करना बंद कर दिया। और जब से इनका धड़ काम करना बंद कर दिया, अब इनके इलाज के लिए हमें आदेश भी दिया गया कि जो भी इनकी दवाई गोली जो भी चल रही है और इनको अस्पताल में भर्ती करके इनका पूरी व्यवस्था की जाए। तो अब हम जैसे व्यवस्था के लिए मांग करते हैं, जब वो बोलते हैं 1 दिन के लिए देते हैं, उसके बाद जो भी व्यवस्था मांगते हैं कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं मिलती हमारे को। आपने ये ऑपरेशन कितने वर्ष पहले करवाया था और कहाँ करवाया था? एमजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले गए थे 5 साल पहले, सन 16/11/2017 में। तो क्या इंजेक्शन के कारण ये स्थिति बनी? हाँ, इंजेक्शन के कारण ये स्थिति हो गई। 3 से 4 बार एनएसए इंजेक्शन लगा, इसके कारण ये पहले लाइन हो गई पूरी तरह। अभी जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने तेमोचा साहब को जो आदेश दिए थे कि इनका पूरा इलाज होगा, तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें कुछ हमको जैसे भर्ती कर दिया, हम वहाँ पे भर्ती भी हो गए। हमने बोला कि सर इनकी डायपर वगैरह की व्यवस्था करो, तो डायपर के लिए हमारे को एक बार पैकेट ला के दिया। फिर मैं दूसरी बार गया तो बोलते हैं कि भैया अभी तो ला के दिए थे। तो मैंने बोला सर 1 दिन का काम थोड़ी है, तो 1 दिन में 4 से 5 चाहिए, तो मेरे को तो डेली चाहिएगा। तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ से ला के दे बार बार हमारे को डायपर। खाने पीने की व्यवस्था बोली तो बोले हम जो यहाँ पे खाना मिलता है वो दे देंगे, वो तो सबको देते हैं। मतलब आपको अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अभी आपने कहा 4 कलेक्टर वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई से भी कलेक्टर ने आपकी मदद की करी? सबसे पहले कलेक्टर है आशीष सिंह साहब, उन्होंने मदद की थी, हमारे प्राइवेट तौर पे भी की थी। उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए प्राइवेट करवाया था। तब क्या आपकी पत्नी पाँव पे खड़ी हुई थी? हाँ, मतलब उससे थोड़ी व्यवस्था आज ये थोड़ी मतलब पैर वगैरह हिला लेती है, आज थोड़ा बहुत तो मतलब
थे पहले से थोड़ी। मतलब मानते हो वो इलाज छूटने के बाद कहीं ना कहीं आप परेशान हो गए? बहुत परेशान हो। क्यों छूटा था वो इलाज? तो पैसे के कारण बस। उसके बाद जो पैसे थे उससे जो इलाज चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर रुक गया इलाज। आपका आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है, इससे नहीं हो रहा कि आयुष्मान कार्ड में फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है प्राइवेट तौर पर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या और रहते क्या अभी आप? हम अभी सरकारी मल्टी में चंद्रशेखर आयर नगर में रहते हैं। अभी आप बता रहे थे कि मल्टी खाली करने की बात कर रहा हाँ, मल्टी के लिए भी हमारे को बोला जाता है कि भैया कि इसका लोन की किस्त जमा करो, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा आपका मकान। इलाज चाहिए। आपने मुख्यमंत्री के दरवाजे भी खटखटाए? खटखटाए, और वहाँ पे भी भोपाल भी जाके आया हूँ, वहाँ से भी हमारे को कोई समाधान नहीं मिला। वहाँ से भी हमारे को ऐसे ही पहुँचा दिया गया। यहाँ पे एक बार कलेक्टर साहब के नाम पे लिख के दे दिया था, कलेक्टर साहब ने 10,000 का चेक ला के दे दिया, बोला कि जाओ बस। अब हमको पैसे देने से क्या होगा? इनका इलाज नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 महीने पैसे कितने दे देंगे इनको? दे देंगे। अब क्या चाहते हैं सर? हम तो इलाज चाहता हूँ बस, पूरी तरह से चलती फिरती हो जाए, मैं तो मैं भी व्यवस्थित हो जाऊँ, मेरे बच्चे भी व्यवस्थित हो जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई, सब छूट गया। आज हम दर दर भटक रहे हैं, कुछ भी हमारा कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा है।